आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट थर्ड। ठीक है। पहला प्रॉब्लम देख द convexity provided to the carriageway between the crown and edge of the pavement is which is known as the camber। ऑप्शन बी प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा the sea rainfall region the camber provided will be which is the latter। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा along a horizontal curve if centrifugal force exceed lateral friction a vehicle में which may be speed। ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 174 है। ठीक है। If an ascending gradient of 1 in 50 meets a descending gradient of 1 in 50, the length of the summit curve for a stopping side distance 80 मीटर will be। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा 50 और नेगेटिव सिग्नेचर एन माइनस क्योंकि ascending gradient है। तो कैपिटल एन आ जाएगा 1/25 और हम एज्यूम करते हैं तो समिट कर्व क्या है लेस देन इज ग्रेटर देन इसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है। तो अब हम कर्व का फॉर्मूला यूज करेंगे एन स्क्वायर बाई 4.4। ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे 1/20 प्लस की वैल्यू 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा 58.16 जो करीबन 60 मीटर का। ठीक है। यहाँ पे एल एस क्या है अधिक है स्टॉपिंग साइड तो हमारा जो जंक्शन है वो क्या है रॉन्ग है। ठीक है। फिर तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ समिट कर्व इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 इंटू 80 4.4 एंड 1/25 होगा तो 20 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई तो यहाँ से आ जाएगा 50 मीटर तो हेंस। ठीक है। हेंस ऑप्शन बट यहाँ पे 50 मीटर है नहीं तो हेंस 60 मीटर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। सॉरी ये आपका तो 50 होगा। ठीक है रॉन्ग ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो कि हमारा व्हाट इज द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर इज 0। तो हमको पता है सुपर एलिवेशन इज ई प्लस एफ इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 120 आर होता है। तो ई और एफ हो जाएगा 0.5 टू बी हो जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 आर हो जाएगा 100 यहाँ 0। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए एज पर आई आर सी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज द स्टॉपिंग साइड। प्रॉब्लम कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर रिएक्शन टाइम स्पीड कोफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रेडियंट। तो क्या होगा स्पीड इज करेक्ट और फिर कोफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन एंड इज द ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डिपेंड्स अपॉन। तो ये परसेप्शन टाइम पे भी डिपेंड करता है ब्रेक रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा full amount of elevation on horizontal curve is provide at the end of the transition। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा with all other relevant condition remaining the same the speed of a vehicle negating a curve is a proportional to। ठीक है। तो हमको पता है P इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है। अब यहाँ से मास को हम वेट के टर्म में करेंगे तो डब्ल्यू बाई पी हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर से पी बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है। यहाँ से हमको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा वी इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर 1/2 हो जाएगा तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 181। ठीक है। आइए देखते हैं जो कि है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गवर्न बाय विच इज rate of change of radial acceleration and rate of change of super elevation। A and B is the correct one। प्रॉब्लम देखिए क्योंकि हमारा the rate of super elevation for a horizontal curve of radius 500 meter in a national highway for a design speed of 100 किलोमीटर पर आवर is E is equal to v स्क्वायर डिवाइड बाई 127 r। ठीक है। तो v हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 500। ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 0.157 तो ये लगभग 15% हो रहा है लेकिन हमारा ई की वैल्यू 7% से अधिक नहीं हुआ तो हम यहाँ पे ई मैक्स 7% ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए व्हाट इज द सुपर एलिवेशन एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज टर्म रिक्वायर्ड फॉर अ रोड कर्व ऑफ रेडियस 1000 मीटर इफ द डिजाइन स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, ठीक है। तो यहाँ क्या ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू आर 1000, तो यहाँ से जाएगा 10/127 इंटू 100, जो क्या जाएगा 1000/127%, ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इन अ रोड इज विच इज 1 in 20, एक्सपेक्टेशनल ग्रेडियंट इन द प्लेन एज पर IRC 1 in 15 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व शुड बी विच इज द क्लोथाइडल स्पाइरल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर a highway with a headlight side distance of 70 मीटर इज द ISD क्या होता है 2 टाइम SSD के होता है, ठीक है, 2 into 70 जो किया जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर ए हाईवे ऑफ 7 मीटर वाइड ऑन horizontal with a radius of 50 मीटर using wheel base length 10 मीटर इज, तो मैकेनिकल वाइडनिंग इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर बाई 2 आर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेंस क्या है 2, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, 7 सॉरी 7 10 दे बेस 10 मीटर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर आपका 50, यहाँ से आप कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 मीटर इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 188। तो इन क्या है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम साइड एंड प्रोसेस टू सेंटर एंड यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल taking side distance four lane highway, which is a distance covered during reaction plus distance covered during overtaking operation plus distance covered by the opposing traffic, and is the correct one। Problem देख, in the area of heavy rainfall a state highway of high type bituminous surface with four lane 14 meter wide is to be constructed, what will be the height of the crown of the road relative to the edge of for a camber such that middle half as per rest as a straight line, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, जो किया जाएगा 14 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन, ठीक है। चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ lateral फ्रिक्शन ऑफ 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर इक्वल प्रेस ऑन एंड आउटर व्हील कुड बी, ठीक है। तो हमको पता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वी की वैल्यू 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 200 से एलिवेशन आ जाएगा 0.6299, मतलब ये हो गया 6.3%, तो हम मैक्सिमम 7% प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है 6.3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा 100, ठीक है। A four-lane divided highway with each carriageway being 7 meter wide is to be constructed in a zone of high rainfall. In this stretch, the highway has a longitudinal shape of 3%. Is provided a camber of 2%. What is the hydraulic gradient on this highway? This stretch, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है कैम्बर का स्क्वायर, प्लस लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो कैम्बर आपको दे रखा 3 का स्क्वायर प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दे रखा 2, ठीक है। तो यहाँ से आज आपकी वैल्यू आ जाएगा √13, जो कि बराबर होगा 3.6%, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते, रॉन्ग दे रखा, विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर ए सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी विच इज 3.75 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज दे रखा है पेमेंट विड्थ के बारे में, जो डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम हाईवे विच इज the distance of sufficient length to stop the vehicle without collision, ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है एज पर IRC द वैल्यू ऑफ कैम्बर इज लीस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ रोड सरफेस विच इज द सीमेंट कॉन्क्रीट में हम लीस्ट कैम्बर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 196 है, द राइज ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड विच इज द सुपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं,
which type of camber is preferable for fast moving vehicle, which is the super, which is correct answer is the parabolic प्रीफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा व्हाट is the value of resultant retardation in meter per second square when a longitudinal friction coefficient of 0.36 is allowed for stopping the vehicle on road, which is the resulting retardation A is equal to mu e, the mu is 0.36 and 9.81 comes resultant retardation around 3.53 meter per second. Option D is the correct one. For mixed traffic condition, rate of super elevation for horizontal highway curve of radius 500 meter and a speed of 100 किलोमीटर पर आवर is। ठीक है, तो फॉर मिक्स कंडीशन के लिए ई हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर पे वी की वैल्यू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 500 क्योंकि आ जाएगा 0.089 जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख। फॉर ए रोड एंड कैम्बर ऑफ 3% एंड द डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर देंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैम्बर दे रखा है 3%, डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम रेडियस पूछ रहा था। कैम्बर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर डिविजन वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर। ठीक है, तो अब वी रख दो 80 का स्क्वायर जो गिवन है डाटा 225, आर हमको पता नहीं है तो आर जस्ट एज इट इज़, ई आपको 3% दे रखा है 3/100। ठीक है, तो यहाँ से आर आ जाएगा 948.14 मीटर जो कि अप्रॉक्स है 944 मीटर के, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इन ए सैग कर्व ए मिनिमम stoppage distance is determined with assumptions of headlight dash and the beam tilted by an upward angle of dash is। ठीक है, तो ये 0.75 मीटर और 1 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इफ x percentage is the gradient of an alignment and y percent is the gradient after proper super elevation along a curved portion of a highway, the differential grade along the curve is which is y minus x percent। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि ए वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट ए intersection of two gradient plus 5% and minus 5%, the length of the summit curve needed to provide a stopping side distance of 100 मीटर will be। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं एल क्या है, एल ग्रेटर है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज होगा लेंथ ऑफ समिट कर्व इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल एन हो जाएगा आपका कैपिटल एन 5 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10%। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 0.1। ठीक है, डेसिमल में, और एस आपका समिट कर्व का लेंथ 100 मीटर, रेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4, तो जो कि आ जाएगा आपका 227.27 मीटर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 204। ठीक है, प्रॉब्लम देख। द मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम इज based on the concept of which is the concept of maximum utility per unit length of road। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। For the purpose of measuring the stopping side distance, IRC had suggested the height of eye level of driver and the height of the object above the road surface is which is set 1.2 meter and 0.15 meter is the correct one। Next problem देखते हैं। Width of vehicle affect the width of which is the lane shoulders and parking space since all of the above। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए रोड अलॉन्ग इट अलाइनमेंट इज नोन एज विच इज ए ग्रेडियंट। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज, तो हमको पता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, तो अगर वी हमको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू रखनी है तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो वी है किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आर पूछ रहा है, ई की वैल्यू आपको पता है 0.07 प्लस ये मैक्सिमम एफ की वैल्यू 0.15, बी की वैल्यू दे रखा है आपको 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर मिनिमम, यहाँ से आर मिनिमम निकल जाएगा जो कि आएगा आपका 357.52 मीटर जो अप्रॉक्स होगा 400 मीटर के। ठीक है, तो हेंस हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 210, sorry 209। next problem हमारा widening at a curve provide to compensate the extra width occupied by a vehicle on the curve due to tracking of the rear wheel is called which is the mechanical widening। तो mechanical widening का formula आप देखेंगे
क्या होता है, NL²/2R, ठीक है, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ द लेन, ठीक है। इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। एक द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन फॉर ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर गिवन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर 0.05 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। द ई प्लस एफ इज इक्वल टू होता है V²/127R, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई की वैल्यू आपको दे रखा है 0.05 प्लस एफ 0.15 इक्वल टू वी आपका दे रखा है 80² डिवाइड बाई 127 आर। तो यहाँ से आर आ जाएगा 252 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए रोड कर्व 1 in 15 इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज specified as 1 in 120 and road width include widening is 12 meter, then the minimum length of the transition curve is when the outer edge is raised with respect to inner edge, ठीक है। तो हमको पता है ई मैक्स आपका है 1 in 15 दे रखा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू दे रखा 120, ठीक है। अब वाइडनिंग प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो है 12 मीटर। यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व EN W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू 1/15 एंड 120 और ये इसकी वैल्यू टोटल दे रखा है 12। तो जस्ट वैल्यू पुट करने से आपका 96 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड इज विच इज ए रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 213 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस ऑफ ए व्हीकल और इंडियन हाईवे इज गिवन बाय विच इज एस इक्वल टू क्या होता है 0.278 या 8 VT प्लस 0.01 V² बाई एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि a vehicle is traveling at a speed of 60 km per hour on a level road before brakes are applied by the driver upon seeing an obstacle to bring the vehicle to rest. If the coefficient of rolling friction and the perception reaction time are known to be 0.5 and 2 seconds respectively, the braking distance in meter is dash to acceleration due to gravity is 9.8 meter per second that is required. तो stopping side distance is equal to होता है 0.278 VT प्लस V² डिवाइड बाई 254F, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा V²/254F। तो यहाँ से V की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ 0.5, तो यहाँ से जाएगा 28.3, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा इन ए हाईवे अलाइनमेंट द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 120 मीटर, द डिजाइन स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है 0, तो ई प्लस एफ इक्वल टू V² डिवाइड बाई 127R, ठीक है। तो ई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। एफ आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो V² की वैल्यू दे रखा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, आर आपका 120, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.164, क्योंकि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि है हमारा A car is accelerating at a constant velocity 2 meter per second square if travels a distance of 1000 meter is 20 second. What must be the initial velocity? ठीक है। तो यहाँ से आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² न्यूटन इक्वेशन यूज करके एस की वैल्यू आपको 1000 मीटर दे रखा है, यू पूछ रहा है आपसे टी 20 सेकंड प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 दिया रहा है और टाइम 20 सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ से यू आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेट द ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल on a level road stretch for design speed of 72 km per hour, taking coefficient of friction as 0.3 and reaction time of the driver is 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो डिज़ाइन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हम डायरेक्ट एस एस डी इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस क्या है 0.278 V × T प्लस V² डिवाइड बाई 254F होता है, ठीक है। तो हमको सीधे ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ रखा है, तो हम डायरेक्ट ये V² डिवाइड बाई 254F लगाते, तो V की वैल्यू दे रखा है 72 किलोमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ दे रखा है 0.3, ठीक है। यहाँ से जस्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 67.96 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है क्यूबिक पैराबोला इज ए टाइप ऑफ विच इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा which of the following is one of the factor influencing the provision of camber which is the amount of rainfall, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, the desirable slope for highway embankment in accordance with safety condition is which is a 1 in 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, the reaction time of drivers considered for calculating stopping side distance and overtaking side distance is आपको पता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 होता है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकेंड होता है रिएक्शन,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, द एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट द सेफ अलाउबल स्पीड टू द कर्व रेडियस आर इज, तो हमको पता है क्या होता है, √27.94 रूट मल्टीप्लिकेशन बाई आर, तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आप कैसे आया ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, IRC रिकमेंडेशन रूलिंग ग्रेडियंट वैल्यूज इन द माउंटेन्स टेरेन इज विच इज़ द 1/20। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा है, the minimum value of coefficient of friction desirable along longitudinal direction and lateral direction are which is 0.35 and 0.15। ठीक, प्रॉब्लम देखते हैं, the minimum value of skid resistance SN for the Indian road to have level 1 serviceability indicators is which is the 50, option is the correct one। प्रॉब्लम देख जो कि है, the minimum width recommended for curved urban roads so as to give allowance for the stealth vehicle is which is a 5.5 meter। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो है, while designing a highway identifying the factor which is not taken into account for the computation of brake distance which is the reaction time of driver। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा, which type of camber is formed by use of the straight surface at the edge but parabolic surface at the center which is the mixed camber। okay, next problem देखते हैं, क्योंकि according to Indian Road Congress stands the length of the horizontal transition curve for a plane and rolling terrain is given by the expression which is LS equal to 2.7 b square by, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा A1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है, इफ द डिफरेंस बिटवीन and edge of the pavement 18 meter width and its crown is 30 centimeter, then the camber in the pavement is which is a y is equal to w by 2n, फॉर्मूला होता है, तो w की वैल्यू दे रखा है 18 और 2 इंटू 0.3 क्राउन किया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका n की वैल्यू 30। ठीक है, तो 1 इन 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रोडवेज विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इज विच इज द 12 मीटर। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा a lane, a single lane carriageway whenever change to two lane carriageway is affected through a taper of which is 1 in 15 to 20 होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ व्हीकल डज नॉट इफेक्ट, तो वाइडिंग का तो गलत है, तो इफेक्ट करता है मिनिमम रेडियस ऑफ टर्निंग, इसको भी इफेक्ट करता है, और नेक्स्ट है पासिंग साइड डिस्टेंस, इसको भी इफेक्ट करता है, तो विड्थ ऑफ द शोल्डर्स को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ H1 इज द हाइट ऑफ द ड्राइवर आई एंड H2 इज द हाइट ऑफ an obstacle above road surface, then for a minimum side distance as the length of the vertical curve should be greater than which is s square dot g divided by 200 और अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है, ऑन ए पेमेंट विथ पैराबोलिक कैम्बर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द व्हीकल विल बी विच इज द मोर एट द एज। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 236 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, कर रहा है, फॉर ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस इज विच इज 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रफनेस इंडेक्स ऑफ रोड इज एक्सप्रेस्ड एज विच इज एक्सप्रेस्ड एज क्यूमुलेटिव डिफॉर्मेशन सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ मेन कर्व इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, on a level road stretch designed for a design speed of 54 km per hour, if the reaction time of the driver is 2.5 second and braking distance meter, then the SSD is, तो SSD is equal to होता है lag distance 0.0278, ठीक है, इंटू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपका 0.278 है। ठीक है, ये एक जीरो अलग है। ठीक है, अब वी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका दे रखा 54 और टी दे रखा 2.5 सेकंड प्लस बी 54 स्क्वायर डिवाइड बाई 254, एफ की वैल्यू दे रखा आपका ये तो दे नहीं रखा, तो जस्ट ये आपसे क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो ये तो आपको दे रखा डायरेक्ट 30 मीटर। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसने खुद कैलकुलेट करके दे रखा, तो जस्ट आप इनको कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे 67.5 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि क्या है प्रॉब्लम, while aligning a hill road with a ruling gradient of 5%, a horizontal curve of radius 60 meter is encountered. Supposing a maximum value of a grade compensation for this road as 1.25%, the compensated gradient in percentage for this road could be which is the, तो compensated gradient कैसे निकालते हैं, 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर और 75 बाई आर में से दोनों में से मिनिमम जो वैल्यू हो, तो ये 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 60 और 75 बाई 60, तो ये आ जाएगा 1.25, ये आ जाएगा आपका 1.5, इनमें से ये मिनिमम है,
ठीक है, तो यहाँ से 5% में से रूलिंग ग्रेडियंट में से 1.25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आ जाएगा 3.75, क्योंकि लेस नहीं होना चाहिए 4%। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.75%। ये लेस नहीं होना चाहिए, तो ये 4%। तो hence ये कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A vehicle has the wheelbase of 6 meter. What is the off tracking while negotiating a curve path with a mean radius of 30 मीटर? ठीक है, तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए होता है एल स्क्वायर बाई 2 आर। एल आपका 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर दे रखा है 30, तो जस्ट सॉल्व करोगे 0.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द width of carriageway for a various class of road standardized by the Indian Road Congress for two lane without raised curve is which is a 7 मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है प्रॉब्लम 243. The super elevation needed on a horizontal circular curve of 120 meter, radius for full design, speed of 3 किलोमीटर पर आवर with 0.15 ऐसे कोफिशिएंट ऑफ है, फ्रिक्शन इज। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ। ठीक है, ये 127, सॉरी 127। ठीक है, तो ई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है आपको, या 0.15 प्लस इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा आपका, दे रखा आपको 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 127 इंटू आर की वैल्यू 120 दे रखी है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 8.6%। ठीक है, तो ये आपका 8.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है 244। देखते हैं प्रॉब्लम। यह सुपर एलिवेशन ऑन रोड इन स्नो बाउंड एरिया should generally not exceed than 7%. For a constant value of coefficient of lateral friction, the value of required super elevation increase in speed and with decrease in the radius of the curve. Option C is the correct one. आप यहाँ पे रिलेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी सुपर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो सुपर घटता। The time required by fast moving vehicle with acceleration of 1 meter per second square to overtake a slow moving vehicle with spacing 25 मीटर is। ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखा है 25 मीटर और एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ से स्पीड हो जाएगा स्पीड इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तो एक्सेलरेशन 1 है, टाइम आपका दे रखा है 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जस्ट इस फॉर्मूले में डिस्टेंस 25 है, स्पीड 2.5 है, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द आउटर एज ऑफ हाईवे विथ कैरिज वे ऑफ 7 मीटर एंड सुपर एलिवेशन रेडियस 0.05 नीड टू बी राइज्ड रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन बाई। ठीक है, तो ये दे रखा है ई इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई अपन एल बाई टू, एट सेंटर बाई टू हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 0.25 इंटू 3.5, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा 0.175 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा total angle of deflection of a transition curve is which is a spiral angle by 3. Next problem there. The alignment of highway means layout of it, which is the center line on the is the correct one. To divide the traffic moving in opposite direction dash is provided, which is the ठीक है। next problem देख the layout of the center line of highway on the ground called as which is the alignment, the correct. Calculate the rise of ground with respect to edge for a cement concrete road of 10 meter width and situated in area of heavy rainfall, which is a for rise of ground is equal to, we know that the W by 2n, तो where we know that the W is the 10 meter width and where n is a 50। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 0.10 मीटर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑन द रोड इज 600 मीटर एंड द allowable speed is 75 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड एलिवेशन। तो एलिवेशन का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट अब वी की वैल्यू हो जाएगा 75 किलोमीटर पर और स्क्वायर का स्क्वायर, और 225 इंटू आर हो जाएगा 600, ऊपर एलिवेशन आ जाएगा 0.0416। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा which of the following curve is usually not adopt for transiting in horizontal alignment, which is a reserve। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट 2.5% एंड 3%। व्हाट इज द डेविएशन एंगल, तो एन इज इक्वल टू होता है n1 माइनस n2 का मॉड। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2.5% माइनस ये माइनस ये डाउन ग्रेडियंट है, तो -3 आ जाएगा 5.5%, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखते हैं। एन ऑटोमोटिव
company designed a truck with a wheelbase of 8 meter. What is the op tracking while negotiating a curve path with a mean radius of 32 मीटर which is the, तो ऑप ट्रैकिंग के लिए आपको पता है एल स्क्वायर बाई 2 आर होता है. एल हो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 32 आ जाएगा 1 मीटर जो कि इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ ए 7 मीटर वाइड बिटुमिनस रोड is to be constructed with a cross fall of 1 in 33, then what will be the rise of crown with regard to the edge. ठीक है, तो क्रॉस फॉल क्या 1 in 33 हो जाएगा. ठीक है, क्राउन इज एट सेंटर सो इट्स 7/2 इक्वल 3.5 मीटर फ्रॉम द एज. ठीक है, तो यहाँ से 5 मीटर और ये जाएगा 0.11 जो है करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा if overtaking side distance is to 50 meter then what is the desirable length of the overtaking zone. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD क्या है 250 मीटर. लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन जो 5 टाइम है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.25 किलोमीटर जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इन देन द मैक्सिमम ग्रेड कंपोनेंट इज विच इज है 55/r. ठीक है, करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. कर्व आर नेसेसरी इन रोड पेमेंट बिकॉज so they provide strength to the side of the road pavement and avoid lateral displacement of due to traffic load, which is also correct. Correct. In terms of road safety, they serve as a separation line, footway and carriageway, and aid car drivers in driving safely, which is also correct. They act as a vertical barrier to guide the surface runoff collected in road pavement to the grills, so which is also correct. Hence, all of the above is the correct. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि हमारा what is the type of the curve adopt for transition curve in India, which is the clothiad. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर एंड द रेडियल एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड क्यूब. द डिजाइंड स्पीड बीइंग 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो रेडियस दे रखा है आपको कर्व का, अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूज सी दे रखा, आर की वैल्यू दे रखा आपको 200 मीटर, रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा आपको 0.25 मीटर पर सेकंड क्यूब. ठीक है, अब वेलोसिटी दे रखा 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ से लेंथ हो जाएगा 0.0215 वी क्यूब बाई सी आर. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करें 0.0215 वी हो जाएगा आपका 90 का क्यूब डिवाइड बाई सी हो जाएगा 0.25, आर आपको दे रखा 200, यहाँ से आ जाएगा 313.47 मीटर. ये देखते हैं तो ऑप्शन आपका करेक्ट है. ये आपको हो गया ऑप्शन सी इज द. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा headlight side distance is the distance visible to the driver during night driving under the illuminance of headlight on the highway. The headlight side distance is equal to which is equal to SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर ए व्हीकल विथ डिजाइन स्पीड v किलोमीटर पर आवर इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 80/75 प्लस v मीटर पर सेकंड क्यूब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि है the highest point on the road surface is called which is the crown. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एज पर IRC the carriage way width for two lane traffic should be is 7.5 मीटर. करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. What is the extra widening required as nearest magnitude for payment of 7 meter width on the horizontal curve of radius 200 meter if the longest vehicle of the wheel of vehicle accepted on the road is 6.5 meter and the design speed of is 65 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. मैकेनिकल वाइडनिंग एन एल स्क्वायर बाई 2 आर होता है और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बी डिवाइड बाई 9.5 रूट आर होता है. ठीक है, यहाँ से आप जस्ट वैल्यू 2 लेन रोड है तो 2 हो जाएगा एल 6.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 200 और यहाँ से वी 65 डिवाइड बाई 9.5 आर हो जाएगा 200. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.211 प्लस 0.48, यहाँ से आ जाएगा 0.7 मीटर जो कि हो जाएगा ऑप्शन से करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ए व्हीकल मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक एंड द लेंथ ऑफ द स्किड मार्क वाज 12.2 मीटर इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.7 द ब्रेक इफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट व्हीकल विल नियरली. ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफ. ठीक है, तो वी आपको दे रखा है 40 किलोमीटर पर स्क्वायर 254 इंटू एफ दे रखा है जो कि 0.7, यहाँ से आ जाएगा 8.81 मीटर. ठीक है, अब हम इफिशियंसी क्या करते हैं इसी में जस्ट ट्राई कर देते हैं. ठीक है, अगर इफिशियंसी हमारा 70 एफिशिएंसी की वैल्यू अगर हमारा ब्रेकिंग 12.2 हो जाता है तो 12.2 मीटर हो जाता है. इसका मतलब हमारा इफिशियंसी कम हो जाता है ब्रेक का. तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 और इफिशियंसी डिवाइड बाई. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12.22 वी आपका सेम है जो कि है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू
इफिशियंसी इंटू एफ की वैल्यू आपका 0.7, तो आपका यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा 72%, जो कि अप्रॉक्स है, जो ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। Consider two car approaching from the opposite direction at 90 km per hour and 60 km per hour. If the reaction time is 2.5 seconds, coefficient of friction is 0.7, the braking efficiency 50%. In both the case, the minimum flight distance required to avoid a head collision will be nearly. तो टोटल एस एस टी क्या होगा, तो एस एस टी और एक एस एस टी ड्राइवर वन प्लस एस एस टी और सेकेंड कार। ठीक है, यहाँ से एस एस डी वन आपका हो जाएगा 0.78 वी टी प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफिशिएंसी बाय एफ। यहाँ से जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 0.278, बी की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर, टी 2.5 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 90 स्क्वायर डिवाइड बाई 54। एफिशिएंसी इसकी दे रखी है आपको 70%, तो 0.7 इंटू एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.7। ठीक है, जस्ट आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 151.78 मीटर। सिमिलरली आप एस एस डी टू निकालोगे। ठीक है, तो एस एस डी टू निकालने के लिए 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254 एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 0.8 वी की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 2.5 सेकंड, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 54 एफिशिएंसी इसका दे रखा 50%, 5 और एफ की वैल्यू 0.7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 81.36, तो टोटल एस एस डी आपको एस एस डी वन प्लस एस एस टू, एस डी वन प्लस एस टू, जो कि आपको मिलेगा 236 अप्रॉक्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 207 क्या करना है। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ व्हीकल वेलोसिटी। ये तो आप फॉर्मूले में देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व विच इज आल्सो करेक्ट। यहाँ तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल विच एब्सोल्युटली रॉन्ग तो है नहीं, तो यहाँ पे है ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी।